भैया ने बताया गंगा जी में जो ही प्रवेश करते हैं तो विष्णु बन जाते हैं, पांव तक पहुंचे। लेकिन भले विष्णु बन गए, लेकिन पहलो काम किए का घुस गए। बाएं हाथ से निकारी बरुआ गंगा जी से, वह गदरिया पर धरी है, और दाहिने हाथ से राधे डेंटी के ओर यहाँ है। सोचत है पुड़िया खाए खाए जौन दांत बर्बाद भय, चम कई कई गाँव चली घर चली। और फिर कुल्ला करेगा निकर गिराई कहो गए गंगा जी ते बाहर। कुल्ला कहा कि वह अगर खांसी आए गए खखार थूकिन कहा, जरा विचार करो का इन कर्मंत गंगा महारानी खुश हो ही रही। तुम्हारी जो टंकी रखी है छत पर, कोई मेहमान आ जाए, बच्चा आ जाए, और वही टंकी के ढक्कन खोल के वह कुल्ला कह दे, थूक दे, तुम क्या करोगे? उस बच्चे को डांटोगे, साथ ही वो पानी सब निकाल दोगे, निरमा डाल साबुन लगा साफ करके धो फिर से भरोगे, और कहोगे दोबारा अगर ऐसी गलती की तो हड्डी पसली तोड़ देंगे। भैया, लेकिन गंगा जी को आप क्या समझ रहे हैं जो थूक रहे हैं उसमें? हम लोग, सरकार प्रयत्नशील है कि गंगा प्रदूषण से मुक्त हो जाए, लेकिन गंगा जी प्रदूषण मुक्त तो तब हो जब हम लोगों की बुद्धि प्रदूषण मुक्त हो। जय हो, जय हो। दुनिया की गंदगी, दुनिया की व्यवस्था सब हो जाए गंगा जी में। अभी दिवाली पूजा हुई, दिवाली में गणेश और लक्ष्मी जी की, लेकिन नए गणेश लक्ष्मी आए तो पुराने गणेश लक्ष्मी कहाँ गए? गंगा जी। गंगा जी में गए, या कोई खड़हर परो रहा है तहा धरिया, या कहो पीपर तरे बरम बाबा रहा हुआ धरिया। अब वो गणेश लक्ष्मी चाहे कुत्ता लुढ़कावे, चाहे उन पर लघुशंका करे, कुछ करे, रिटायर बिन मतलब। लेकिन माटी वाले गणेश लक्ष्मी फेंक आए हो, दूसरे खंडहर में धरी आए, पीपर के नीचे धरी आए, जो चांदी को सिक्का गणेश लक्ष्मी वालों रहा है वो कोई फेंके से। वो करेजे के भीतर सहिते धरे। अगर पूजा में लगो है तो आचार्य को वो सिक्का मिले, काज ना यह तो पूजा को यह तो दई ना सके, तो वही के बद के कहियो कथावाचकन कटा जुट जुब हो माधर पर नौबती आएगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ये हमारे भैया लोग सब समझते हैं। बात हमें उधर की नहीं करनी है, तो हम किसी भी तीर्थ में जाएं उसकी पवित्रता का भी ध्यान रखें। मुख्य बात यह है, गणेश लक्ष्मी वो जो पुराने हैं या कैलेंडर पुराने जिनमें मूर्तियां छपी होती हैं, या घर में जो कार्ड छपते शादी विवाह के, उनमें ज्यादातर गणेश ही छपे होते हैं। और श्लोक भी लिखा होता है, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। लेकिन वह कार्ड शादी विवाह संपन्न हो गया, घर में रखा है, अब वह कार्ड को उपयोग का है, हम देखे नहीं उपयोग।
घर में छोटे छोटे लड़का बच्चा वह पिड़ 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 कहूं करे। अब वो कार्ड वालों कागज थोड़ो कठोर होते तो अन्य कागजन की अपेक्षा वह कागज ज्यादा बढ़िया रहा था। अब वही माँ गणेश जी रहा है, अब वह पर धर के अब घूरे पर वे पहुंच गए गणेश जी। का गणेश जी बोलो अब खुश हो रहे, बेचारे रोए रहे गणेश जी की यह दुर्दशा हमारी। जो विघ्न हरता है, जिनके लिए हमने पूजा करी कि हमारे विवाह में मांगलिक अवसर में कोई विघ्न न उत्पन्न होने पावे, और उनकी ये दुर्दशा करने वाला कौन? अपने ही लोग सब। तो पुराने कैलेंडर, पुरानी मूर्तियां और भैया ये पुराने जो कार्ड हो जाते हैं जिन पर देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं, इनको कहीं गड्ढा खोद करके भूमि में विसर्जित कर दो। इनका इस प्रकार से दुरुपयोग, अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवी देवता कभी पुराने नहीं होते। तो हम लोग धर्म करते हैं, इसीलिए धर्म का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। धर्म के साथ हमसे अधर्म बहुत हो रहा है। मैं चलूं उधर कथा की ओर। मथुरा में एक राजा है जिनका नाम है राजा शूरसेन। और उनके पुत्र वसुदेव हैं, और वो एक शौरी पुरस्थान है, वहां के राजा हैं। और मथुरा के राजा हैं पहले हुए देवक आहुक, और आहुक के दो पुत्र हैं देवक और उग्रसेन। ये मथुरा, इस पर पहले लवणासुर दैत्य का आधिपत्य था। शत्रुघ्न जी ने मार करके लवणासुर को यह पुरी बसाई थी, इसीलिए इसका नाम हो गया। पहले इसका नाम था मधुपुरी, वो मधु दैत्य के कारण नाम था। फिर हुआ मथुरा, और शत्रुघ्न जी ने उस लवणासुर को मार करके उस नगरी को व्यवस्थित किया, और उसका नाम हो गया मथुरा। महाराज आहुक के दो पुत्र हैं देवक और उग्रसेन। महाराज देवक के 4 बेटे हैं, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। 7 कन्याएं हैं, श्रीदेवा, शांतदेवा, सहदेवा, सुखदेवा, देवरक्षिता, देवकी आदि। उग्रसेन महाराज के भी 9 बेटा हैं और 5 बिटिया हैं। बेटों का नाम है कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंक, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। 5 बिटिया है, कंसा, कंसवती, कंका, शूरभु और राष्ट्रपालिका। ऐसे महाराज देवक की जो 7 बेटियां थीं, इनका आपस में इतना प्रेम था कि ये विवाह के बाद भी अलग नहीं होना चाहती थी। तो ये धीरे धीरे जो बड़ी होती गई, वो सबकी सब 7 बहनें देवकी जो थी, वो वसुदेव जी को ही ब्याही थी। तो अब ऐसे जब शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हुआ, बड़े धूमधाम के साथ बारात आई, स्वागत सम्मान हुआ, और महाराज देवक ने कन्यादान किया। कहते हैं
जग के सब दानों से बढ़कर शुभ कन्यादान कहता है। जग के सब दानों से बढ़कर सब दानों से बढ़कर शुभ कन्यादान कहता है। जग के सब दानों शुभ कन्यादान कहता है। कन्या को अर्पण कर मानो, कन्या को अर्पण कर मानो, जीवन कृतार्थ हो जाता है। कन्या को अर्पण कर पूर्वक उन्होंने दहेज भी दिया कन्यादान में। अब आप सोच रहे होंगे क्या दिया होगा उस समय। चतुःशतम पारिबरहम गजानाम हेम मालिनाम अश्वानामयुतम सार्धम रथानाम चत्रिखशतम। 400 हाथी दिए। और वयु कैसे दिए? हेम मालिनाम, सोने की माला पहराई। हाथी गले माला पहराई गई हुई है तो का तोला 2 तोला कम से कम बहुत किफायती माला होगी, तब भी आधा किलो 1 किलो सोना लगा ही होगा। तब तो मालूम पड़ेगा, दूर से दिखेगा कि हाँ हाथी माला पहरे हैं। आजकल अगर कोई 2-4 तोला की भी चैन पहनता है तो सर्दी में भी अपनी शर्ट के बटन बंद नहीं करता। वो सोचते है भले निमोनिया हो जाए, लोग हमें देखें चाहे न देखें, लेकिन यह चैन हमारी जरूर देख ले। कोई कोई कपड़ा के ऊपर चैन पहनते प्रदर्शन के लिए। और भैया सर्दी में तो हमने देखा कई बारातों में, जहां हम लोग तमाम गरम कपड़े पहने, साल भी ओढ़े और तबहू कांपे रहे, लेकिन धन्य है यह समाज। माँ पूछ का पाला पड़ रहा, ऐसो लगत जेठ बैसाख हो इनके लिए। एक हमारे मित्र, उनकी अम्मा बहुत हल्के कपड़े पहने। हमने कहा अम्मा यह मांगलिक अवसर है, तुम हमारी जान रात पार राय कर पई हो। कहीं भैया ये बहुए रहे राय थी नहीं से हम कह रहे हम कपड़ा गरम पहरी, कहीं मेकअप बिगड़ गई है। हमने कहा अम्मा 90 साल के भयो तुम मेकअप अब के चक्कर में परी हो बहू। अरे अब जिंदगी सुधारो, अब मेकअप की ओर ध्यान न दो। 400 हाथी दिए, 15,000 घोड़ा दिए, 1800 रथ दिए, दासी नाम सुकुमारी नाम द्वैशते समलंकृते 200 नौकरानी दहेज में दी। आजकल तो कोई नौकरानी इतनी दे नहीं पाएगा, वैसे दे वाले हैं लोग। हमारी अम्मा बताया करती थी
हरदोई से शाहबाद रोड पर कौड़ा गांव है, वहां दीक्षित परिवार में हमारा ननिहाल है। तो एक ठाकुर साहब के यहाँ विवाह बेटे का हुआ था, तो बहू के साथ में 2 नौकरानी आजीवन सेवा के लिए आई थी। और हम जहां धर्मशाला रोड पर हरदोई में रहते हैं, वहां सामने हमारे एक ठाकुर साहब हैं, तो उनको एक नौकर जिंदगी भर के लिए मिला है। दुल्हन जब आई तो 7 वो नौकरों लेके आई। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा भैया ये नौकर परमानेंट रहता है? बोले ये ससुराल से आया है, ससुर ने दईजम दिया है। लेकिन भैया 200 नौकरानी अगर कोई दयु दे तो उनका बताओ कौन राखे भाई है घर में? 200 नौकरानी वही 200 खटिया तो डरी है, आराम तो करी है कहते घर वाले ने रहाई मुश्किल हो जाई। 200 खटिया नौकरानी डारे पौड़ी, घर वाले कहे अब हम जाए नीमसार या हरिद्वार। कोई कहा काहे जे है, कहा ये तो यह है कहीं नौकरानी रहन दे है घर में। और जौन वह 5 कुंटल वाली 1 या 2 डेहरिया धरे वो तो एक ही दिन में भंडारा सब हो जाए। तो आजकल ये सब संभव नहीं है, लेकिन उस समय वो दिया उन्होंने, और जो भी दिया वो स्वेच्छा से दिया। आजकल अगर आप के पास धन नहीं है तो अच्छे घर परिवार में आप अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। बहू आवे संस्कार लेके आवे, चाहे ना आवे लेकिन कार लेके जरूर आवे। और जे कार ले वाले हैं बाद में रोवत घूमत, तो तमाम बुजुर्ग लोग मिलते हैं तो वे चाय को होटलन पर सवेरे पेते हैं। तो हम कहन काहे आपके घर में तो बहू है, चाय वाय नहीं बनाती? बोले अरे पंडित जी वहां 9 बजे सोए के उठत। तो हम कहा फिर अच्छा 9 बजे फिर चाय कौन बनाता है? कहा हमारी मास्टरानी चाय बनाती, अब हम रिटायर है। तो भैया यह हाल है। तो हमने कहा भाई दईजो तो खूब लिहे है, तो एक ही चीज तो मिलेगी। अरे बेटी का आचरण देखो, क्रिया व्यवहार देखो, रंग रूप क्या देखोगे उसमें? इसीलिए तो कहते हैं कि जो ऊपर से देख करके प्रभावित हो जाते हैं, they has also been deceived by the pomp and show. The decoration is generally deceptive. बाहरी सज धज को देख करके जो प्रभावित होते हैं वे सदैव धोखा ही खाते हैं। कहीं धोखा न खा जाना, ऊपर की सफाई पर लगा है वर्क चांदी का, गोबर की मिठाई पर। जय हो। आधुनिकता का दौर है। एक कवि ने तो कह दिया कि ऐसी महंगाई में कन्हैया यदि आओगे तो सच कहता हूं रोटी दाल मार डालेगी। हंस ना मिला तो नैनो कार में चलेंगे आप, ब्रेकरों की राह में उछाल मार डालेगी। बूढ़ी बूढ़ी दादी जींस टॉप में है सज रही, सच कहता हूं इनकी चाल मार डालेगी। और 2-2 सिम वाले हैं मोबाइल गोपियों के पास, पूरी पूरी रात मिस कॉल मार डालेगी। बोलो सियावर जय हो। यह कथा बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो भैया
आधुनिकता के दौर में लोग बहते चले जा रहे हैं। बेटी का विवाह किया, बड़े धूमधाम के साथ बेटी को विदा किया। उस समय कानून ऐसा था कि पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों का कोई हक नहीं होता था। इसलिए जब बाप बेटी का विवाह करता था तो इतना कुछ वो दान में दे देता था कि जितना बेटे के हिस्से में पड़े उतना धन हम बेटी के विवाह में खर्च कर दें। फिर भी बेटी की विदाई का अवसर जब आता है तो कितना भी कठोर हृदय वाला हो, बिना आंसू बहाए नहीं रहता। क्योंकि माँ बाप की सेवा जो बेटियां करती हैं वो सेवा बेटा कदापि नहीं करता। लेकिन माँ बाप जो बेटे के लिए व्यवस्था करते हैं वो व्यवस्था शायद ही कोई बेटी के लिए भी करे। अब तो लोग जागरूक हो गए तो बेटियों को पढ़ाने लगे। इतनी व्यवस्था भी नहीं थी और दूसरे लोग बेटियों को पढ़ाना भी नहीं चाहते थे। बस चिट्ठी पत्री लिखने भर को पढ़ गई, बस अब क्या करना है। आजकल बेटियां अच्छे अच्छे पदों पर हैं और परिवार का, कुल का, माता पिता का और ससुराल दोनों का सम्मान बढ़ा रही है। तो भैया ऐसे बेटी जब विदा होती है तो माँ बाप भी रोते हैं, सगे संबंधी स्वजन रोते हैं, बेटी भी रोती है। एक बड़ा ही कारुणिक अवसर होता है। मानो बेटी भी अगर बूढ़ा बाप रो रहा है, बेटी पढ़ी लिखी सुशिक्षित है, पिता बिना पढ़ा लिखा है, बेटी के बिछोह के अवसर पर पगलाया हुआ सा बाप बेटी बेटी कहते हुए दौड़ रहा है। बेटी गाड़ी को रोककर कहती है बाबू, आंसू पोंछते हुए कि रो नहीं, आपकी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं रहती और आप ऐसे ज्यादा रोगे आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। बाप ने कहा बेटी मेरे लिए अब कौन सहारा बनेगा? बाहर से मैं थका हुआ जब आऊंगा तो कौन मुझसे कहेगा कि बाबू कुछ नाश्ता कर लो। पत्नी तो नहीं रही थी, बेटी तूने ही मुझे भोजन बना के खिलाया। भूल गया कि मेरी पत्नी नहीं है, मां नहीं रही, भूल गया। मुझे तो ये लगा कि बेटी के रूप में मुझे मां मिल गई है और जैसे दुलार करके कभी डांट करके बेटी ने सांत्वना दी। बाप ने कहा बेटी मैं अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश कर रहा हूं। बाप ने कहा अब मुझे समझ आ रहा है, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, जाओ बेटी खुश रहना, ले लो
बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। ओ कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना, छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना। हुई पराई रहा न तुम पर वो अधिकार हमारा, हुई पराई रहा न तुम पर वो अधिकार हमारा। बस इतना ही संग हमारा हमारा, तुम्हारा हमारा। इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना, ओ मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना। मेरे नैन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना, मेरे नयन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना। वो आंगन आबाद हुआ घर सूना हुआ हमारा, वो आंगन आबाद हुआ घर सूना हुआ हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा हमारा। इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे अवसर पर सभी बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं। देवकी भी विदा हो रही थी, देवकी भी रो रही थी। और उस समय महाराज देवक, उग्रसेन वे भी रो रहे थे, भाई सारे रो रहे थे। कंस ने देवकी को विदा किया। जब उसने देवकी को विलंब होते जो देखा, विदाई के अवसर पर गोद में उठा लिया और पालकी में बिठा दिया। और पालकी भी उसने रथ पर रखवा ली। घोड़ों की रास रथ हाँकने के लिए कंस ने अपने हाथ में ले ली। स्वयं रथ हाँकता हुआ कंस चल दिया। देवताओं को आश्चर्य हो गया, क्या कंस बदल गया? अभी पता चल जाएगा। मार्ग में आकाशवाणी हो गई, पथे प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे
सुध। अरे कंसराज जिसे तुम भेजने जा रहे हो उसकी 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। ज्यों ही इतनी बात सुनी त्यों ही भगनी महंत मारब्धा खड्ग पाणी कचे ग्रहित केस पकड़ करके देवकी को रथ पर से खींच लिया और उस बहन के लिए जिसके लिए घड़ों आंसू ढरका रहा था उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। यही दुष्ट आदमी की प्रीति है। दामिनी दमक रह न घन माही खलके प्रीति यथा थिर नाही। मारने को तैयार हो गया। वसुदेव जी ने विचार किया कि इतना प्रेम कर रहा था और उसी को जरा सी बात पर मारने को तैयार हो गया। इसके माने प्रेम दिल से नहीं था, प्रेम का प्रदर्शन था। तलाशे यार में जो ठोकरें खाया नहीं करते वो मंजिले मकसूद को पाया नहीं करते। यार वो किस काम का जो बात में ही रूठ जाए। प्रेम वो धागा नहीं जो खींचते ही टूट जाए। आजकल की दोस्ती एक पुड़ियम बनती बिगड़ती। पड़ोसी बैठे हैं 2-4 पुड़िया निकाल पकड़ाई मारी ठीक है। अब हालचाल पूछे न और जो अकेले फारी पुड़िया खाए गए कहा अच्छा अकेले कहा यार एक ही रहा है कहा तो आधी खवाए देते हो। यह प्रेम है, इसे प्रेम नहीं कहते हैं। जरा जरा सी बात पर रूठ जाना ये प्रेमी का लक्षण नहीं है। वसुदेव जी ने कहा कंसराज तुम इससे क्यों डर रहे हो? तुम्हें इससे तो कोई भय नहीं है। भय है अगर तो संतानों से है। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं जो संतान होगी वो मैं आपको सौंप दूंगा। जानता है कंस कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, इनकी बात झूठ नहीं हो सकती। देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। अपनी नवविवाहिता भार्या को लेकर वसुदेव जी महाराज अपने राजमहल में आ गए। सानंद दाम्पत्य जीवन व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे वो सु अवसर समुपस्थित हुआ जब देवकी जी ने एक बालक को जन्म दिया। दुनिया का हर माँ बाप घर में पुत्र जन्म की खुशी से फूला नहीं समाता। वसुदेव जी को भी खबर मिली सेविकाओं के द्वारा, दासियों के द्वारा कि महाराज जी अब आप बाप बन गए हैं। बधाई हो महारानी को बेटा हुआ है। वसुदेव जी गंभीर मुद्रा में ही सूतिका गृह की ओर चल दिए। द्वार पर दासियों ने रोका, कहां जा रहे हैं महाराज? वसुदेव जी ने कहा सूचना कर दो, मैं अंदर आना चाहता हूं। दासियों ने कहा महाराज जी अंदर आना चाहते हैं। देवकी जी ने कहा लगता है मेरे स्वामी बालक का मुख देखने के लिए बेचैन हो गए होंगे, इसलिए आना चाहते हैं, तो आने दो उनको। वसुदेव जी अंदर गए। देवकी मैया गोद में बालक को लेकर के सामने आ गई। देखो तो नाथ, हमारे दाम्पत्य जीवन की पहली निशानी है ये हमारे वंश की कीर्ति को बढ़ाएगा, बुढ़ापे में हमें सुख देगा, सहारा देगा। कितना सुंदर बालक है, इसका मुख कमल कितना खिला हुआ है।
इसका ललाट कितना ऊंचा है, इसके अधर देखो कैसे शोभायमान कुंदरू की भांति लाल लाल है। नासिका कैसी सुंदर है, शुकाकार। वसुदेव जी ने कहा प्रिय ज्यादा इसकी चर्चा मत करो, ये पुत्र मुझे लाओ। वसुदेव बोल उठे देवी, लाओ यह ऋण भुगताओ। वसुदेव बोल उठे देवी, लाओ यह ऋण भुगताओ। वसुदेव बोल उठे देवी, लाओ यह ऋण भुगताओ। लाओ यह ऋण भुगताओ। तुम्हारा नया कुसुम उस ज्वाला में झुलसाओ। बेखिला तुम्हारा नया कुसुम, मुझे लाओ, मैंने वचन दिया है मैं ये कंस के पास लेकर जाऊंगा। देवकी जी ने पहले तो मना किया और बाद में वो पुत्र वसुदेव जी की गोद में दे दिया। जरा विचार करें उस मां के दिल पर क्या बीती हो। उठे देवी, लाओ यह ऋण भुगताओ। वसुदेव बोल उठे देवी, लाओ यह ऋण भुगताओ। वसुदेव बोल उठे देवी, लाओ यह ऋण भुगताओ। लाओ यह ऋण भुगताओ। बेखिला तुम्हारा नया कुसुम उस ज्वाला में झुलसाओ। बेखिला तुम्हारा नया कुसुम, ये बालक मुझे लाओ, मैंने वचन दिया है मैं ये कंस के पास लेकर जाऊंगा। देवकी जी ने पहले तो मना किया और बाद में वो पुत्र वसुदेव जी की गोद में दे दिया। जरा विचार करें उस मां के दिल पर क्या बीती हो। इस मां ने 9 मास गर्भ में रखा है, प्रसव पीड़ा सही है और तब संतान की खुशी प्राप्त हुई है और वो खुशी चंद मिनटों में ही छिन गई। और वसुदेव जी जो लेकर के अपने बालक को जा रहे हैं काल रूपी कंस के पास, उनके अंदर भी एक बाप का कलेजा है। मैंने बताया था
कि दुनिया में कोई नहीं चाहता ये हमसे आगे हो जाए, लेकिन दुनिया का हर माँ बाप चाहता है मेरी संतान मुझसे आगे हो जाए। गुरुदेव चाहते हैं मेरी संतान मुझसे आगे हो जाए, बाकी दुनिया का कोई नहीं चाहता। लेकिन वसुदेव जी ने कहा, मेरे जैसे एक अभागे बाप की चर्चा आएगी इतिहास में कि जहां अपनी संतान के लिए माँ बाप क्या नहीं करते, वहीं एक अभागा बाप वसुदेव हुआ जिसने अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चों की जान दे दी। स्वयं उसने मौत के मुख में ढकेल दिया। आने वाला कल देखेगा हीनता हमारे हृदयों की। आने वाला कल देखेगा अपने जीने के खातिर हम, अपने जीने के खातिर हम आहुति देते हैं बच्चों की। वसुदेव जी पहुंच गए उस क्रूर कंस के पास और कहने लगे, लो अपनी अमानत। दुरात्मा कंस ने भी जब वो बालक देखा, देख करके बुद्धि बदल गई। ये दर्शन का लाभ है, क्योंकि देवकी के अंदर सारे देवताओं का निवास था। जिसको भगवान मां बनाने वाले हैं, वो क्या देवकी कोई ऐसी वैसी रही होगी? जिसकी कोख से भगवान प्रकट होने वाले हैं, वो कोई सामान्य महिला तो नहीं रही होगी। वसुदेव जी बालक को लेके आए हैं। कंस ने कह दिया, मैं इसे नहीं मारूंगा, आप ले जाइए। उसमें दया आ गई, करुणा आ गई, और उसने वो बालक वसुदेव जी को वापस दे दिया। वसुदेव जी बालक को लेकर के चल दिए, लेकिन विशेष प्रसन्न नहीं हुए। वो इसलिए विशेष प्रसन्न नहीं हुए क्योंकि वे जानते हैं कंस की बात का कोई ठिकाना नहीं है, वो किसी भी समय बदल सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, सा अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकरः। जो लोग बहुत जल्दी खुश होते हैं, बहुत जल्दी नाराज होते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। वसुदेव जी चल दिए उधर बालक को लेकर। बाबा नारद जी आ गए। कंस ने आते ही नारद जी से कहा, बाबा अब हमें पहले वाला कंस मत समझना। तो अब कौन वाले कंस हो गए हो? कहा अब हम धर्मात्मा हो गए। कोई शराबी अगर 3 दिन शराब न पिए, पैसा न बन पावे, तो वो प्रचार करता है, गुरुजी हम तो 3 वर्ष न हाथ लगाए। 3 दिन को मजबूरी को त्याग और एडवर्टाइज 3 साल, और नहीं तो 3 महीने तो जरूर ही करेगा, 3 महीना से नहीं छुए। और वो कभी अगर जाएगा भी मंदिर की ओर कुछ पूजा करने के लिए, तो मीडिया वालों को ले जाएगा कि मेरी फोटो खींच लेना,
ताकि फोटो में फेसबुक पर डाल दूं, लोग हमको भी धर्मात्मा समझने लग जाएंगे। नारद जी से कहने लगा कंस, बाबा हमने चचेरी बहन के विवाह में सब पैसा अपने पास से खर्च किया। चाचा से कहा दूर बैठो, हम सब व्यवस्था कर रहे हैं। हमने चचेरी बहन को विदा करते समय रथ अपने आप हाँका था। यह सब बताया कंस ने, लेकिन यह नहीं बताया कि वह बहनी की गर्दन पर हमने राम तलवारी रखी थी। आदमी अपनी अच्छाई का तो बहुत वर्णन करेगा, बार बार कहेगा, लेकिन अपनी बुराई, अपनी कमी कोई नहीं कहता। कंस ने जब ऐसे कहा अभी हमने ताजा ताजा धर्म किया। नारद जी ने कहा धर्म ताजा बासी होता है? का ताजा धर्म हमारा ये है, अभी वसुदेव जी अपना बेटा लेकर आए थे, हमने उसे छोड़ दिया, हमने नहीं मारा। नारद जी ने कहा यो काहे छोड़ दिया? कहा बाबा ये पहली संतान थी इसलिए छोड़ दिया, इससे कोई खतरा भी नहीं था। नारद जी ने विचार किया, थ्योरी देर में समझ में आएगी, प्रैक्टिकली जल्दी समझ में आएगा। नारद जी ने दीवार में 8 लकीरें खींच दी। अब कहा गिनो इन्हें। गिनी उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 का, आपकी ऊपर से गिनो, तो ऊपर से गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा पता नहीं काउंटिंग किधर से शुरू भाई हो। नीचे से जब गिनना शुरू करते हो तो नीचे की रेखा पहली, ऊपर की 8वीं, और जब ऊपर से गिनती शुरू करते हो तो ऊपर की पहली, नीचे की 8वीं। एक बात समझ नहीं पाया था कंस, तब तक दूसरा एग्जाम्पल पेश कर दिया अष्टदल कमल लेकर। कहा इस कमल में पंखुड़ी पूछूं अगर तुमसे तो ये निश्चय कर पाओगे कौन पहली कौन 8वीं? कंस ने कहा बाबा इसमें तो सबई पहली है, सबई 8वीं है। नारद तब बोल उठे यों ही बच्चों का क्रम हो सकता है। नारद तब बोल उठे यों ही नारद तब बोल उठे यों ही बच्चों का क्रम हो सकता है। अष्टम पहला हो सकता है, अष्टम पहला हो सकता है, पहला अष्टम हो सकता है। नारद जी ने कहा जैसे कमल में सब पंखुड़ी पहली सब 8वीं, वैसे देवकी की भी संतान कोई भी पहली हो सकती है, कोई भी 8वीं हो सकती है। कंस ने कहा बाबा तो सलाह दो का यह लड़का वह जो लाए थे वसुदेव जी का यह हम बात डाले कि छोड़ दे। नारद जी ने कहा राम राम तुम भैया साधु आदमी हमें काहे चक्कर में डाल रहे हैं? तुम पढ़े लिखे खुद हो, अपने आप विचार करो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। और नारद जी चले गए। नारद जी ये कह करके इसलिए चले गए कि अब तुम अपने आप निर्णय करो कि हमें क्या करना है। बाल हत्या का पाप हम काहे लें? भैया ऐसे संत का काम है, विद्वान का काम है,
समझाना। नारद जी ने समझाया, चले गए। कंस ने वो पुत्र मंगवा करके चट्टान पर पटक दिया। अच्छा, नारद जी को ये समझाने की क्या जरूरत थी? ये इसलिए समझा दिए क्योंकि ये ऐसे मानने वाला है नहीं, और इसका पाप का घड़ा जब तक भरेगा नहीं तब तक भगवान आएंगे नहीं, और जब ये पाप का घड़ा भर जाएगा भगवान जल्दी आ जाएगा। अब तो वो पुत्र मंगवा लिया कंस ने और चट्टान पर पटक करके उसे मार डाला। एक नहीं, उसने 6 पुत्र मार डाले। हरिवंश पुराण में लिखा है कि ये जो 6 पुत्र थे ये हिरण्यकशिपु के भाई कालनेम के पुत्र थे, और ये 6 बड़े भक्त थे, भगवान की भक्ति करते थे। और हिरण्यकशिपु कहता था हमारे अलावा कोई भगवान है ही नहीं। ये नहीं माने, बोले भगवान तो भगवान है, तुम भगवान नहीं हो सकते। भैया भगवान भगवान है, वैसे भगवान तो हम आप सबके अंदर है, हम आप सब भगवान के अंश हैं। श्री रामचरितमानस में भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग ईश्वर के अंश हैं, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो ऐसे भैया ये नहीं माने जब, तो हिरण्यकशिपु ने शाप दे दिया और कह दिया तुम अपने बाप के ही हाथों मारे जाओगे। वही कालनेम का ही द्रुमलिक राक्षस के रूप में दूसरा रूप था, और वही जो 6 बेटे कंस के हाथों मारे गए, तो वो कंस जो था वो द्रुमलिक राक्षस के द्वारा वो पूर्व में कालनेम का ही अंश था, और ये उसके 6 बेटे जो थे वो देवकी के गर्भ से जन्मे, वही मारे गए। दूसरी बात यह है कि जब तक ये खड विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर समाप्त नहीं होंगे तब तक भगवान का अवतार भी संभव नहीं है। अब बात आई 7वें गर्भ की। भगवान ने अब की लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण भैया अब की तुम बड़े बनो, हम छोटे रहेंगे। भगवान बोले जब ऐसे, तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, हम तो छोटे ही रहेंगे, हम बड़े नहीं बनेंगे। भगवान बोले नहीं, तुमने कहा था श्री रामावतार में, अब अगर कभी अवतार लेना पड़ेगा तो छोटे हम कभी नहीं बनेंगे, बड़े ही बनेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा हमने भैया कब कहा था? भगवान बोले हमारे पास सब नोट है। एक बार तुमने जनकपुरी में कहा था, जब विवाह हुआ, कलेवा हुई, तो उस समय जब विवाह के अवसर पर भोजन कर रहे थे बाराती लोग, तो जनकपुर की नारियां गारी गाए रही थीं कि न धीर से होते न बलवीर से होते, अवधपुरी में बेटा पैदा खीर से होते।
गारी गाई जाती थी बारातियों के लिए विवाह में। एक जगह तो बारात में गए तो वहां गाली गाए रही थी महिलाएं, तुमका बिच्छी कुच्छी काट रहे, तुमका सांप ततैया काट रहे, तुमका डसई कालिया नाग बरतिया मरी न गए। अरे गाली तो प्रेम भरी हो, उनमें रस हो। जनकपुरी में कैसी गाली गाई जाती है, एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, उन्होंने लिखा है, एक दो लाइन सुनाई देता हूं, पूरा नहीं सुनाऊंगा। क्या गारी गाई थी कि पाहुन धनुहिया वाले, पाहुन धनुहिया वाले आज पड़े सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले आज पड़े सखियन के पाले। आज पड़े सखियन के पाले। गोरे राजा दशरथ गोरी कौशल्या, गोरे राजा दशरथ गोरी कौशल्या, दशरथ गोरी कौशल्या। आप भये क्यों काले, आप भये क्यों काले आज पड़े सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले आज पड़े सखियन के पाले। कौशल्या के छैया शांता के भैया, श्री राम जी की बहन है, उनका नाम है शांता। अब वो श्रृंगी ऋषि को ब्याही है। कौशल्या के छैया शांता के भैया, कौशल्या के छैया शांता के भैया, श्रृंगी ऋषि के साले, श्रृंगी ऋषि के साले आज बड़े सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले आज बड़े सखियन के पाले। तो वहां की नारियों ने गारी सुनाई। लक्ष्मण जी ने कहा तुम सुनाए रहे हो गारी, हम सुनाएंगे गारा। नारियां चुप हो गई कि गारी तो बहुत गाई और सुनी, गारा कब होना ही सुना। लक्ष्मण जी बोले कि ठीक है, हमारे यहाँ माँ खीर खाती और बेटा होता है, लेकिन आपके यहाँ तो न धीर से होती, न धीर से होती, न बलवीर से होती। जय जनकपुरी में बेटी धरती चीर के होती। हमारे यहाँ तो माँ खीर खाती है बेटा होता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो न अम्मा की जरूरत न बप्पा की जरूरत। जैसे खेतन आलू या शकरकंद पैदा होते हैं, वैसे खेतन बिटिया पैदा होती है।
जय हो। लक्ष्मण जी का जवाब तो सटीक था। नारियां लज्जित हो गई, नीचे सिर झुक गए। भगवान ने कहा लक्ष्मण यहाँ ससुराल है। ससुरालय एक ऐसी जगह है जहाँ गारी सुनी जाती है और गारी सुनकर जवाब देने के बजाय मुस्कुराया जाता है। ससुराल में गारी ने जवाब न दे हुआ, गारी सुनो हंसो और ना कहते कहते पंगा ले हो। तो भैया ऐसे अब लक्ष्मण जी एक बार तो वहां कह दिए, एक बार लक्ष्मण जी ने और कहा कि अब अगर जरूरत पड़ी कभी तो छोटा नहीं बनूंगा, बड़ा बनूंगा। भगवान ने जब कह दिया जनकपुरी में चुप रहो भैया लक्ष्मण, अब नहीं बोलना। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है चुप रहेंगे। वहां की नारियों ने कहा सूर्यवंश में तो ऐसी ऐसी महिलाएं हुई हैं जो एक ने 60-60 हजार बेटा पैदा किए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा यह तो अपनी अपनी कैपेसिटी की बात है, वे 60 हजार पैदा कर सकती हैं और तुम्हें एक बिटिया भी पैदा करने की सामर्थ्य नहीं। दोबारा लक्ष्मण जी ने तब कहा जब भगवान श्री राम जी ने जानकी जी को जंगल में छोड़ने के लिए कहा। गर्भिणी अवस्था में लक्ष्मण जी जानकी को रथ पर बिठाकर जंगल में ले गए। मैया से कह दिया मां रथ से उतर जाओ और मैया रथ से उतर गई। लक्ष्मण जी रथ से उतरते ही मैया जानकी जी के रथ दौड़ाते हुए चल दिए। मैया जान गई ये लौट करके नहीं आएगा। मैया ने आवाज लगाई लक्ष्मण लक्ष्मण। लक्ष्मण बेचारे चाहा तो बहुत, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा के कारण मजबूर था। लक्ष्मण जी की अंतरात्मा अपने आप को धिक्कारने लगी। आज अगर मैं छोटा न होकर बड़ा होता तो जिसने इतना दुलार प्यार दिया था उसके साथ ये अनर्थ न तो स्वयं करता और न होने देता। भगवान ने कहा लक्ष्मण कई बार तुमने ऐसा कहा है छोटा नहीं बड़ा बनूंगा, इसलिए तुमको अब की बड़ा बनना है और मैं छोटा रहूंगा। तो 7वें गर्भ में वो शेष भगवान आए मैया देवकी के। योग माया भगवती को आदेशित किया या योग माया से ही प्रेरित है सब। और वो योग माया कौन? वो भगवती जगदम्बा ही हैं। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। ऐसे वो 7वें गर्भ को निकाल कर रोहिणी के उदर में रख देती हैं और 5 दिन बाद ही रोहिणी के उदर से बलराम जी का प्राकट्य होता है षष्ठी तिथि को। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। इधर कंस को ये खबर हो गई कि देवकी का तो 7वां गर्भ ही गायब हो गया। कंस को हैरानी हुई। जेल खाने में कंस देखने आया तो इतना अद्भुत तेज था देवकी में जो कंस की आंखें तक खुली नहीं रह पाई। सेवकों ने कह दिया महाराज आपके भय के कारण देखो गर्भ अभी से ही नष्ट होने लगे। 8वीं संतान तो पैदा ही नहीं होगी और पैदा भी हो गई तो उसको जन्मते ही हम लोग फौरन कच्चा ही खाए जाएंगे। कंस खुश होकर के चला गया। 8वें गर्भ की बारी आई। अब की साक्षात परमात्मा आने वाले हैं। कंस ने विश्वसनीय पहरेदारों को नियुक्त कर रखा है। हथकड़ी बेड़ियों के बंधन से भी वसुदेव देवकी बंधे हुए हैं। अरे कंस ने और तो और अपने बूढ़े बाप को भी जेल में डाल दिया था उग्रसेन को और स्वयं राजा बन बैठा था। तो बहन बहनोई तो छोटी चीज है जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा। जो माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, माँ बाप का सम्मान नहीं करता, दुनिया में वो किसी का सम्मान नहीं कर सकता। दीक्षित जी को बुला लिया जाए। दीक्षित जी को। ऐसे
अब तो जेल खाने में कैद हैं ब्रह्मा और शंकर भगवान। अरे प्रवीण दीक्षित जी को बुलाया। आते हैं और ब्रह्मा और शंकर भगवान वे स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य सत्य कह करके विनती की। ब्रह्मा जी और शंकर भगवान ने मैया देवकी और वसुदेव को सांत्वना दी कि ये बालक सामान्य बालक नहीं है, ये भगवान का अवतार है। वसुदेव देवकी को भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिया और उसके बाद भगवान ने कहा कि आपने तपस्या की थी इसलिए मैं इस रूप में आया हूं, बाकी अभी अधिक समय नहीं है, मुझे गोकुल में पहुंचा दो जहां नंद और यशोदा है। वहां से वो कन्या जो साक्षात भगवती जगदम्बा है, कहा वो कन्या ले आओ। वसुदेव जी महाराज ने कहा मैं बंधन में बंधा हुआ हूं। भगवान ने कहा बंधन से मुक्त करने ही तो आया हूं। अपने आप हथकड़ी बेड़ी के बंधन खुल गए। वसुदेव जी हथकड़ी बेड़ी के बंधन से मुक्त होते ही सामने देखे चतुर्भुज स्वरूप भगवान अब छोटे से हो गए हैं। उनके लिए एक टोकरी में कहीं वर्णन आता है कि सूप में रख लिए। बहुत लोग ये भी कह देते वो सूप वहां कहां से आ गया। अरे जब भगवान ही आए गए हैं तो वहां कौन सी कमी रह जाएगी। ऐसे हुए वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर के चल दिए। चले वसुदेव गोकुल को। हमारे देखो झांकी के माध्यम से भी वसुदेव जी बाल कृष्ण जी को लेकर के चल रहे हैं। चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की। चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों। आराम से और रास्ता छोड़ दीजिए, कोई लोग खड़े नहीं होंगे, बैठे रहो। पर हरि को हरे हैं शीश पर हरि को अंधेरी रात भादों की। हरे शीश पर हरि को धीरे धीरे आराम आराम।
महात मंत्र देखो। हाँ, तो भैया मैं निवेदन कर रहा था कि वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर के चले। ब्रज के संत जन कहते हैं कि एक सिंह पीछे से गर्जने लगा। वसुदेव जी की गति जो थोड़ी मंद पड़ रही थी वो और बढ़ गई। नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगी। भगवान शेष ने अपने फन का छाता कन्हैया के ऊपर तान दिया। यमुना के किनारे पहुंचे। यमुना महारानी भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, लेकिन अभी तक किसी ने उनके चरण नहीं छुए हैं। पहली बार मैं चरण छूकर अपने को सौभाग्यशालिनी बना लूं, इसलिए यमुना मैया चरण छूने के लिए बढ़ गई। यमुना मैया कहती हैं, मानो भगवान श्याम सुंदर से कि लहरों में भर लूंगी कन्हैया, तोहे जाने न दूंगी। लहरों में भर लूंगी कन्हैया, तोहे जाने न दूंगी। लहरों में भर लूंगी कन्हैया, तोहे जाने न दूंगी। भगवान के चरणों को छू करके घट गई, कहीं घुटनों तक, कहीं कमर तक ही जल रह गया। वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर के पार हो गए और यशोदा ने कन्या को जन्म दिया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि यशोदा को पता नहीं चल पाया। वसुदेव जी ने अपना बालक लिटा दिया और उस कन्या को उठा लिया। उस
कन्या को लेकर के वसुदेव जी वापस मथुरा आ गए। हथकड़ी बेड़ियों के बंधन से पुनः बंध गए। वो कन्या रोने लगी। कंस के सेवकों ने कंस को सूचना दी। कंस भागता हुआ आया और उस कन्या को छीन लिया। चट्टान पर पटकना चाहा, लेकिन सात तदहस्तात् समुत्पत्य सद्यो दिव्यम परम गता, वो आकाश में चली गई। बोली अष्टभुजी दुर्गा मैया की। अरे अभी रुको भाई, एक कमेटे वाले पहले फोड़ते हैं, सबसे ज्यादा पहले। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। जब हम कह रहे हैं कहेंगे बताएंगे। ऐसा फोड़े बंद औरत है जिंदगी में को 12 नहीं देखे। क्या कहे भैया, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठो। उस कन्या ने सावधान किया, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। योजना बनाने लगा कंस। वसुदेव देवकी से क्षमा मांगता है। और इधर आइए, जहां बाल कृष्ण लेटे हैं और यशोदा जी खर्राटा लगाए रही है। नंद बाबा की बहन है सुनंदा बुआ, वो उसी कमरे में बैठी बैठी सोई गई। अचानक जागी, भाभी के पास देखा लाला लेटा हुआ है। झट से यशोदा को जगाया और यशोदा ने गोदी में बालक को उठाया। सुनंदा दौड़ी नंद बाबा के पास। नंद बाबा गौशाला में आज गौ माता से विनती कर रहे हैं, गौ माता 90 बरस का हो चला हूं, अब मेरे बाद कौन आपकी सेवा करेगा? अगर मेरे घर बेटा हो जाए तो मैं उसे गोपाल बनाऊंगा, गोभक्त बनाऊंगा, गौओं का सेवक बनाऊंगा। सारी गौओं ने मानो आशीर्वाद दिया हो। उसी समय सुनंदा ने कहा, भैया बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा मारे खुशी के झूम उठे और नंद बाबा ने नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहो ये विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवाया, जात कर्म संस्कार करवाया, वेद मंत्र पढ़े गए। भगवान को थोड़ा रोली अक्षत आरती करा दो। और सबसे पहले हम आपको बुलाएंगे, हमारे यजमान जी दादा कौन बिटिया को आ जाए, बुला लो। आप भी आ जाइए। पहले इसको बच्चे को रोली अक्षत कर दीजिए। हाँ भैया उधर पंचपात्र वहाँ रखा गया। हरि ओम। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिणो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम प्रकृत्वा मारुतः पुष्टिमातरः, शुभं यावानो विदधे सुजग्मयः। अग्निद्युहा मानवा ओम सूरकर्षो विश्वेनो देवा, भद्रं कर्णेभिः ओम भक्ति बिहारी भगवान की। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। बालकृष्णाय नमः। चंदनम समर्पयामि, गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सुगंधपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिमया दत्त। अरे पुष्प चढ़ाओ, दक्षिणा चढ़ाओ। परमेश्वर हाँ दक्षिणा चढ़ाइए। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थं
हेम बीजं विभावसो माल्यादीन सुगंधिनी मालत्यादीन मे प्रभो मया पुष्पाणि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता श्री वाक्य बिहारी भगवान दक्षिणा चढ़ाए दो अच्छा